हेलो गाइस, तो आज मैं आ गया हूँ एक और धमाकेदार एनिमे के साथ। तो आज मैं आपको डेथ नोट के सीज़न 1 के एपिसोड 1 के बारे में बताने वाला हूँ। एपिसोड 1 का नाम है रीबर्थ। ये एपिसोड सिर्फ स्टोरी की शुरुआत नहीं बल्कि एक ऐसे कैरेक्टर की जर्नी को बिगिनिंग है जो कि धीरे धीरे एनिमे का ग्रेटेस्ट एंटी हीरो में से एक बनने वाला है। एपिसोड की शुरुआत होती है जापान के एक ब्रिलियंट हाई स्कूल स्टूडेंट लाइट यागामी से। लाइट हर एग्जाम में टॉप करता है, इंटेलिजेंट है, डिसिप्लिन्ड है और टीचर्स और सोसाइटी की नज़र में एक परफेक्ट स्टूडेंट है। लेकिन उसके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन है। उसे लगता है कि दुनिया में क्रिमिनल्स, करप्शन और इनजस्टिस भर चुका है। रोज टीवी पर मर्डर्स, रॉबरीज देख करके उसका सोसाइटी पर से भरोसा उठ चुका है। इसी वक्त स्टोरी हमें एक कम्प्लीटली अलग दुनिया में ले जाती है, शिनिगामी रेल्म। यहाँ डेथ कोर्ट्स रहते हैं। इन्हीं में से एक है रियुक। बाकी शिनिगामी अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहे होते हैं, लेकिन रियुक बुरी तरह बोर हो चुका होता है। एंटरटेनमेंट के लिए वो एक रिस्की डिसीजन लेता है। वो अपनी डेथ नोट ह्यूमन वर्ल्ड में गिरा देता है, सिर्फ ये देखने के लिए कि कोई इंसान इतनी डेंजरस पावर्स मिलने के बाद क्या करेगा। अगले दिन स्कूल के बाद लाइट को स्कूल कैंपस के बाहर एक ब्लैक नोटबुक दिखती है। उसके कवर पर लिखा सिर्फ एक ही वर्ड लिखा होता है, डेथ नोट। क्यूरियोसिटी में लाइट नोटबुक को उठा लेता है। अंदर पहले रूल में लिखा होता है, जिस ह्यूमन का नाम इस बुक में लिखा जाएगा वो मर जाएगा। लाइट इसे पढ़कर हंसता है। उसे लगता है कि किसी ने उसके साथ प्रैंक किया है। लेकिन उसी शाम टीवी पर एक लाइव हॉस्टेज सिचुएशन चल रही होती है। एक डेंजरस क्रिमिनल कई लोगों को गन पॉइंट पर पकड़ कर बैठा होता है। सिर्फ नोटबुक को टेस्ट करने के लिए लाइट उस क्रिमिनल का नाम लिख देता है। लगभग 40 सेकंड बाद टीवी एंकर अनाउंस करता है कि उस क्रिमिनल की अचानक हार्ट अटैक से डेथ हो गई है। लाइट बिल्कुल शॉक हो जाता है। पहले उसे लगता है कि ये कोइंसिडेंस है, लेकिन उसका साइंटिफिक माइंड को प्रूफ चाहिए। इसलिए वो एक और क्रिमिनल को टारगेट करता है। इस बार भी वही होता है। क्रिमिनल कुछ ही देर में मर जाता है। अब लाइट को समझ आ जाता है कि डेथ नोट कोई प्रैंक नहीं बल्कि एक सुपर नेचुरल वेपन है। अगले कुछ दिन लाइट नोटबुक के सारे रूल्स ध्यान से पढ़ता है। उसे पता चलता है कि अगर सिर्फ नाम लिखा जाए तो विक्टिम हार्ट अटैक से मरेगा, लेकिन अगर डेथ का रीज़न और सिचुएशन पहले से लिख दिया जाए तो कुछ कंडीशंस के अंदर डेथ को कंट्रोल किया जा सकता है। ये रूल देखकर लाइट का दिमाग में एक डेंजरस आइडिया आता है। उसके हिसाब से अगर क्रिमिनल्स को ख़त्म कर दिया जाए तो दुनिया ऑटोमेटिकली पीसफुल बन जाएगी। इसी बीच एक रात अचानक रूम में अजीब आवाज़ आने लगती है। लाइट मुड़कर देखता है। उसके सामने खड़ा होता है एक बहुत ही डरावना क्रिएचर। ये है रियुक, डेथ नोट का असली ओनर। लाइट पहले डर जाता है, लेकिन रियुक हंसने लगता है। वो बताता है कि वो शिनिगामी है और नोटबुक उसी की थी। उसने नोटबुक सिर्फ बोर की वजह से ह्यूमन वर्ल्ड में फेंकी है। रियुक एक और इंटरेस्टिंग बात बताता है कि सिर्फ वही इंसान शिनिगामी को देख सकता है जिसने डेथ नोट को टच किया हो। रियुक ये भी क्लियर कर देता है कि वो लाइट की हेल्प नहीं करेगा और ना ही किसी को करने देगा। वो सिर्फ स्पेक्टेटर है। उसका काम सिर्फ मज़े लेना है। लाइट रियुक को अपना प्लान बताता है। वो कहता है कि वो दुनिया के सारे क्रिमिनल्स को मार के एक परफेक्ट वर्ल्ड बनाएगा, और जब सारे क्रिमिनल्स ख़त्म हो जाएंगे तब लोग उससे गॉड की तरह देखेंगे। रियुक ये सुनकर काफ़ी मुस्कुराता है। उसे पता है कि एक ऑर्डिनरी ह्यूमन इतनी पावर पा करके कितना बड़ा बन सकता है। इसके बाद हम एक मॉन्टेज देखते हैं जहां लाइट रोज क्रिमिनल्स के नाम लिखता है। अलग अलग कंट्रीज़ में वांटेड क्रिमिनल्स के नाम वो लिखता है और उन्हें मारता है। तो इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। आई होप आपको ये अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर दिए। बाय।